तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। मायागढ़ का श्राप। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात के ठीक 9 बजते ही एक अजीब सी जानलेवा दहशत फैल जाती है। हर कोई खौफ में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस खामोशी के पीछे? चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं और सच का पता लगाते हैं। अब मायागढ़ में अगर जिंदा रहना है ना, तो 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, तुरंत घर के अंदर भागो। दूसरा, घर के सारे दरवाजे एकदम मजबूती से लॉक कर दो। और तीसरा, खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरा दो ताकि बाहर का कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी अंदर ना दिख सके। ये कोई नॉर्मल नियम नहीं है, ये वो खौफनाक प्रोटोकॉल है जिसे हर हाल में रात के 9 बजने से पहले फॉलो करना ही पड़ता है, जान जो बचानी है। इमेजिन कीजिए, भारी बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है और गांव का चौकीदार गोपाल सुनसान गलियों में चीख चीख कर कह रहा है, देर मत करो, वो आने वाली है, जो भी बाहर है तुरंत अंदर चला जाए। ये कोई मामूली अनाउंसमेंट नहीं है। उसकी कांपते हुई आवाज पूरे गांव में एक ऐसा माहौल बना देती है कि मानो बस कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के 8:59। 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी। पूरे मायागढ़ में अचानक से एक भारी दमघोंटू सन्नाटा छा जाता है। लिटरली ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। हर कोई अपने घरों में दुबक कर, सांसें रोककर उस अदृश्य खतरे के टलने का इंतजार करता है। एक ऐसा खतरा जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। खैर, इस सब के बीच एंट्री होती है अनन्या की। अब अनन्या ठहरी शहर से पढ़कर आई हुई मॉडर्न लड़की। वो इन पुराने नियमों को सीधे बकवास बता देती है। उसके लॉजिकल दिमाग के लिए ये सब बस पिछड़ी हुई दकियानुसी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो गांव वाले हैं जिन्होंने इस खौफ को अपनी हड्डियों तक महसूस किया है। उनके लिए ये डर एकदम असली है और यही डर उनकी जान बचाता है। 25 साल पहले श्राप की शुरुआत। चलिए देखते हैं कि आखिर इस सबका ओरिजिन क्या है। तो इस पूरे खौफ को समझने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। मायागढ़ का एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। 25 साल पहले मंजरी नाम की एक औरत पर काला जादू करने का इल्जाम लगा था। गांव की भीड़ डर और गुस्से में एकदम अंधी हो गई। उन्होंने मंजरी पर बहुत ही हिंसक हमला कर दिया और बिना किसी रहम के उसे पीट पीट कर मार डाला। और पता है ये मौत किस वक्त हुई? रात के ठीक 9 बजे। बस यहीं से शुरू हुआ वो श्राप जो आज भी इस गांव को डरा रहा है। मरने से ठीक पहले तड़पती हुई मंजरी ने कुछ शब्द कहे थे। उसने कहा, मेरी आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। रात 9 बजे जो भी बाहर मिलेगा, मैं उसे हमेशा के लिए अंधेरे की दुनिया में ले जाऊंगी। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। ये एक ऐसा खौफनाक वादा था जिसने मायागढ़ को हमेशा हमेशा के लिए दहशत के एक लूप में फंसा दिया। अब इस सवाल ये उठता है कि अगर ये आत्मा इतनी खतरनाक है तो गांव वाले बचते कैसे हैं? जवाब है एक खास ताबीज। एक सिद्ध तांत्रिक का बनाया हुआ ये ताबीज गांव के हर घर की चौखट पर टंगा है। बस यही वो इकलौती सिक्योरिटी लाइन है जिसे वो आत्मा पार नहीं कर सकती। यही ताबीज हर रात मौत के साए में जी रहे इन लोगों की ढाल बनता है। नियमों का टूटना। बात जब इतनी डरावनी हो तो क्या होता है जब कोई रूल तोड़ दे? सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एक तूफानी रात को। शाम के 7:20 पर चौकीदार हमेशा की तरह अपनी वार्निंग देता है। 9 बजते ही गांव में वो पुराना मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली सस्पेंस आता है रात के 11 बजे। अचानक अनन्या के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। 25 सालों की वो सुरक्षित खामोशी अब टूट चुकी थी। जब अनन्या खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे क्या दिखता है? एक बेचारी बारिश में बुरी तरह भीगती हुई औरत जो मदद मांग रही है। उसे बस एक छाता और थोड़ा आसरा चाहिए। लेकिन बाहर के उस अंधेरे में सच्चाई कुछ और ही है। वो कोई बेबस औरत नहीं है। वो दरअसल उस आत्मा का बिछाया हुआ एक जानलेवा जाल है जिससे अनन्या एकदम बेखबर है। और यहीं पर सबसे बड़ा क्लैश होता है। जब मॉडर्न लॉजिक एक पुराने श्राप से टकराता है तो नतीजा क्या निकलता है? अपना पूरा लॉजिक और उस बेबस औरत के लिए एम्पैथी यूज करते हुए अनन्या एक बहुत ही भयानक फैसला ले लेती है। वो एक छाता उठाती है और उस भारी बारिश में दरवाजे से बाहर कदम रख देती है। जैसे ही वो घर की सेफ बाउंड्री से बाहर आती है, बूम, सारी हकीकत सामने आ जाती है। वो कोई औरत थी ही नहीं, वो एक छलावा था। मतलब एक ऐसी धोखेबाज आत्मा जो मासूम रूप बनाकर अपने शिकार को फंसाती है।
एक ही सेकंड में उस औरत का नकाब उतर जाता है और एक बेहद खौफनाक चेहरा अनन्या के ठीक सामने आ खड़ा होता है। अब सिचुएशन लिटरली एक हॉरर मूवी जैसी हो जाती है। वो छलावा हवा में मंडराने लगता है और उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंजती है। वो आत्मा पूरी तरह से तैयार थी अपने काले और लंबे नाखूनों से अनन्या को उस अंधेरी दुनिया में खींचने के लिए जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन तभी एकदम ऐन मौके पर एंट्री होती है हमारे चौकीदार गोपाल की। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ता है और वो पवित्र ताबीज सीधा उस आत्मा के मुंह के सामने कर देता है। तावीज़ की पावर इतनी जबरदस्त थी कि वो आत्मा भस्म होने के डर से चीखती हुई वहां से भाग खड़ी होती है। इस धड़कने बढ़ा देने वाले मोमेंट में उस प्राचीन ताबीज और गोपाल की फुर्ती ने अनन्या की जान बचा ली। लोक कथाओं का महत्व। इस इंसिडेंट ने गांव की परंपराओं को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मौत को इतने करीब से देखने के बाद अनन्या का सारा मॉडर्न लॉजिक धरा का धरा रह गया। उसे एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई कि गांव के नियम बिना किसी वजह के नहीं बनते। उनके पीछे बहुत गहरा दर्द और भयानक एक्सपीरियंस छिपा होता है। जिन बातों को वो अब तक अंधविश्वास मान रही थी, वो असल में एक पुराने और गहरे आघात से बने सिक्योरिटी सिस्टम थे। तो इस सब से आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये पुरानी कहानियां सिर्फ बीते हुए कल के भूत हैं, या फिर हमारी पुरानी पीढ़ियों के पछतावे से बनाए गए सेफ्टी मैकेनिज्म? ये एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे पूर्वजों की दी गई इन अजीब चेतावनियों के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन याद रखिएगा, हर कहानी के पीछे छिपी सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है।